बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एट होम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 to 5 पार्ट्स आपको कंप्लीट करवाए थे। आज इस सेकंड पार्ट की वीडियो में हम पार्ट 6 to 10 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स में, अपने क्लास फेलोज़ में ज़रूर इसको शेयर करो, ताकि इसको सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट आपके सामने मौजूद है। 2x+2 इज इक्वल्स टू वाई इज, और सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ बुक में कैसे बनाएंगे, देखें। ग्राफ बुक में हम इसमें 2x+2 इज इक्वल्स टू वाई और y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे हमारे पास y की जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ गिवन है, तो हम यूँ लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू, चाहे तो यूँ लिखें या यूँ लिखें, एक ही बात है। y इज इक्वल्स टू 2x+2, ये आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है ना, इक्वेशन बनी हुई है, y एक तरफ हुआ हुआ है और ये वैल्यूज़ है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास बनी हुई है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी इसमें हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास जो है वो एज इट इज़ मौजूद है। इसको हम यूँ डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ y अकेला है, यहाँ पे भी y अकेला है। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करेंगे, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, मज़ीद जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो x की वैल्यूज़ जो है वो सपोज़ करने से पहले हम पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये बॉक्स आपके सामने है। अब हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो, देखो x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। तो x की वैल्यू जो है वो हम सपोज़ करते जाएंगे, जो जो हम यहाँ वैल्यूज़ रखते जाएंगे y की वैल्यूज़ आती चली जाएगी। तो हमने सपोज़ कर लो पुट y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी x है x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू हमने जब 0 सपोज़ की तो y की वैल्यू क्या आई, देखो x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 0 2 0 + 2। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते जाएंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 सपोज़ की थी, वो हमने सपोज़ इसमें पुट कर दी, तो 2 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 0 0 0 + 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो अब आप यहाँ बॉक्स में लिख देंगे x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 2। सेकंड जो है वो क्या होगा, पुट x इज इक्वल्स टू, हमने -1 रख देंगे, -1 रख कर देखा तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2 × -1 + 2, तो जाएगा ये -2 + 2, तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। -2 + 2 जाहिर सी बात है 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जो थी वो -1 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब अपनी तरफ से 3 वैल्यूज़ सपोज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में 7 वैल्यूज़ या 6 वैल्यूज़ जो है वो बनानी है। x की वैल्यू 1 रखी, तो अब आप y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, तो 2 × 1 + 2, तो y की वैल्यू हो गई 2 1 ज़ा 2, 2 + 2, y की वैल्यू हो गई 4। तो x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 4 हुई, x की वैल्यू जब 1 हुई तो y की वैल्यू 4। ये आपने इस बॉक्स में जो है वो करते जाना है। अब 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट x की जगह हमने सपोज़ कर लिया x की वैल्यू 2, x की जब वैल्यू 2 सपोज़ की तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2x + 2 में, तो 2x यानी 2 की जगह, x की जगह 2 रखा, y + 2, तो y की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो y की वैल्यू आ गई 6।
जब x2 था तो y की वैल्यू 6, तो ये आपने बॉक्स में लिखना है, x2 है तो y की वैल्यू 6। ठीक है, इसी तरह 5 वैल्यू मालूम करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 होगी, -2, x की वैल्यू -2 रख कर देखते हैं तो y इज इक्वल्स टू 2 -2 +2, तो यहाँ हो जाएगा y 2 2 ज़ा 4 -4 -4 +2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। -4 में से 2 ऐड करेंगे तो -2 बचेगा। तो अब हम कहेंगे x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू भी -2, तो हमने यहाँ इसके बॉक्स में लिख देंगे -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -2 है। ठीक है, अब इसी तरह 6 वैल्यू जो है वो क्या होगी, पुट x इज इक्वल्स टू -4 रख लेते हैं। ठीक है, या -3 रख लेते हैं, -3 रखते हैं। x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू -3 +2, तो आपके पास आ गया y की वैल्यू -6 +2, तो -6 +2 y की वैल्यू हो जाएगी -4। तो आपके पास बॉक्स में आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -4। ठीक है, इसी तरह 7 वैल्यू हम निकालेंगे, 7 पुट y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमने पुट करी -4, तो y की वैल्यू x की वैल्यू हमने सपोज करो x की वैल्यू हमने -4 रखी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 -4 +2, तो 2 y की वैल्यू 2 4 ज़ा 8 -8 +2, तो y की वैल्यू जाएगी -6। तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू जो थी -4 और y की वैल्यू -6। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 7 वैल्यूज़। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, वो है y इज इक्वल्स टू x -1। x-1 अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हो गई 0 -1 -1, तो y की वैल्यू हो गई -1, ये हमने लिख दी, साथ साथ लिख देंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। अच्छा, अब हम सपोज़ कर लेते हैं x की वैल्यू 1 सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, 1 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी x -1 है तो 1 -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -1, y की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू निकालेंगे हम, थर्ड वैल्यू निकालेंगे -2 ले लें। ठीक है, तो -2 लेंगे तो y की वैल्यू जाएगी, x की जगह -2 रखा, -2 -1 तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह, बहुत इजी है। देखो अब हम यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 0, इसी तरह x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू -3। इसी तरह पुट x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, +2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 -1, तो आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो y की वैल्यू आएगी 1। तो हम यहाँ लिखना है हमें 2, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, इसी तरह अब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 -1, 3 -1 मीन्स 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बॉक्स में, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 2। इसी तरह x की वैल्यू जब हमने -3 ली तो क्या बचेगी, y की वैल्यू आ जाएगी x की जगह -3 -1, तो -3 -1 -4, तो y की वैल्यू हो गई -4। तो यहाँ में हम दिखाना है x की वैल्यू -3 थी, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 तो y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, वो निकालते हैं x की वैल्यू -4 सपोज कर लेते हैं, -4 रखते हैं तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू -4 -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5। तो अब यहाँ लिखना भी है, जब x की वैल्यू -4 है तो
तो y की वैल्यू -5। तो ये था स्टूडेंट्स, आपके पास दोनों इक्वेशंस के बॉक्सेस हो गए। फर्स्ट इक्वेशन में भी 7 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, सेकंड इक्वेशन की भी हमने 7 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ में आ जाओ। अब मैंने ग्राफ में ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस जो है स्केल इनका जो बनाया है वो है 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं ये। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट का है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 6, ठीक है ना, 6 है, -6 है और स्टार्टिंग जो है वो 0 से है, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस हमने रख लिए ताकि इजीली जो है वो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0 एंड -2, 0 एंड 2 पॉजिटिव 2 है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2। तो हम ग्राफ में कैसे पुट करेंगे? देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2, तो इट्स मीन कि यहाँ होगा +2, यहाँ पे बनेगा। तो हमने कह दिया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब कह रहे हैं x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1 यानी कि इट्स मीन के यहाँ, और y की वैल्यू 0 तो इट्स मीन के यहाँ होगा x की वैल्यू -1 और y वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 3 में कह रहे हैं 2 एंड 6, x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू 6 है, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू +6 है, तो ये होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं x की वैल्यू भी -2, y की वैल्यू भी -2, x -2 और y -2, तो इस मीन के यहाँ ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ होगा -2 एंड -2। अच्छा, x की वैल्यू -3 -4, -3 ये रहा और -4 ये रहा, -3 एंड -4, ठीक है। अब कह रहे हैं -4 एंड -6, -4 और -6, ये x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू जो है वो -6 है, तो ये लिखेंगे -4 एंड -6, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका स्केल जो है इसमें हम देखो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। देखो पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, इनको मीट करना है, ठीक है। इक्वेशन, ये इक्वेशन की क्या थी? ये थी 2x + 2, 2x + 2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x -1। अब इसके जो बॉक्सेस हैं वो ये हैं 0 एंड -1, 0 -1, तो 0 -1 कहाँ होगा? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1, तो इट्स मीन कि यहाँ होगा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, ठीक है। और x की वैल्यू, सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो इट्स मीन कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो इट्स मीन यहाँ कहीं होगा 0, तो यही है ना 0। अच्छा, अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, तो -2 एंड -3, -2 एंड -3 ये रहा, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है 2 एंड 1, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +1, ये रही, ये x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा 2 एंड 1। अच्छा, अब कह रहे हैं 3 एंड 2, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 एंड 2। अच्छा, आप कह रहे हैं x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, वो ये रहा पॉइंट, वो ये पॉइंट है, ठीक है। और 4 सबसे लास्ट वाला है -4 -5, -4 x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -5, ये रही है -4 -5, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो मीट करेंगे, देखें ये सारे पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं
वो आप मीट करेंगे। ये रहे, इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये दो इक्वेशन थी। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी, देखो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, और इनका जो मीट पॉइंट है वो है -3 एंड -4। तो यही आपका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट है आपका -3 एंड -4। और आप इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन जो थी वो 2x + 2 = y थी, और ये इक्वेशन जो है वो आपकी क्या बनेगी, x = -1, y = x - 1। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम पिछले जो वीडियो में हमने ये जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया था अच्छे से। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 की वो है 5 = x + 4y। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 5 = तो ये हम x फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से हमने लिया, तो देखो ये x + 4y है, तो ये x = 4y को मैं इधर ले जाऊंगी तो हो जाएगा 5 - 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2x + 3y = 0। यहाँ मैं लिखूँगी 2x = -3y और x = -3/2y। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई x की वैल्यू -3/2y, और यहाँ है x = 5 - 4y। अब हम इसके बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, बॉक्सेस बनाएंगे। अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट y = 0। जब हमने y = 0 सपोज किया तो 5 - 4 y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 - 4 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये निकल लें। देखो 5 और 4 0 0, तो 5 - 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो x की वैल्यू 5 हुई, तो y 0। ठीक है, ये आपका 1 थी, 1 जो है वैल्यूज़ है। अब सेकंड वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, पुट y = हमने 2 सपोज की। ठीक है, या 1 सपोज कर लेते हैं, चलो 1 से ले लेते हैं। तो जब y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 4 × 1, तो हो जाएगा x = 5 - 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 1। तो आपका y जब x 1 है तो y भी 1 है। ठीक है, अब 3 पार्ट मालूम करना, 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो y = y की वैल्यू आपने 2 सपोज कर लो, या y की वैल्यू -1 भी रख लेते हैं। -1 रख कर देखते हैं, तो x = 5 - 4, y की जगह -1 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 4 1 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो हमने यहाँ कहा x की वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तो y जो है हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 4 वैल्यूज़ की तरफ। अब y जो है हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 सपोज कर लो। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 4 × 2, तो 5 माइनस x की वैल्यू 5 - 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3। तो हम यहाँ बॉक्स पे लिखेंगे x की वैल्यू जब हमने -3 रखी, -3 है, और y की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -3। ठीक है, ये आपने गड़बड़ नहीं करनी, ये बिल्कुल आपने सेम एज इट इज़ दिखाने। देखो y की वैल्यू यहाँ 2 थी, x की वैल्यू -3, तो हम x को x की जगह पे लिखेंगे, y को y की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम 5 जो वैल्यूज़ निकालते हैं, तो y = -2 रख लेते हैं। ठीक है, -2 रखी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 4 × -2, तो हो जाएगा x = 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो यहाँ आप लिखेंगे x की वैल्यू जो हमने 13 थी,
तो y की वैल्यू क्या हुई थी -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है x = -3/2y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सपोज करना है, पुट y जो है वो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो y जो है वो 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, y की जगह 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ कहेंगे x जब 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, ये 1 है। अब सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे y को, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो ये हो जाएगा x = -3/2, और y की जगह 2 रखी तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बची, यहाँ 1 है तो -3, x की वैल्यू क्या हुई -3। तो हम यहाँ कहेंगे y की वैल्यू 2 थी, यानी y जब हम 2 था तो x की वैल्यू क्या आई, -3 आई। ठीक है, इसी तरह x पुट को हम पुट करेंगे y = -2। ठीक है, y की जगह हमने -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, x = -3/2, y था तो y की जगह -2 रखेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारा पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, +3। तो वैन y = -2 देन x = +3। अब 4 वैल्यू क्या पुट करेंगे, y = 4। ठीक है, y = 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और ये हो जाएगा 4, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आपके पास आ गई x = 3 2 = 6 -6, तो x की वैल्यू क्या आई, -6। तो हमने यहाँ दिखाना है कि x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 4। इसी तरह पुट y = -4, तो x की वैल्यू जाएगी -3/2, y की जगह -4 रखेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 = 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी +6। तब हमने y जब -4 रखा तो x की वैल्यू +6 आई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके बॉक्सेस बन गए हमारे। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ जो ग्राफ है इसकी जो मैंने स्केल बनाई है वो 3 बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो मैंने कहा है कि 1 यूनिट के इक्वल है, यानी अलोंग x एंड y एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस = 1 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखो, यहाँ पे जो आपके पास बॉक्सेस हैं, देखो यहाँ पे जो आपके पास बॉक्सेस हैं वो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और बिगेस्ट वैल्यू जो है वो 13 है, तो इसलिए मैंने जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस का 1 यूनिट कहा है। ठीक है, ताकि आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 13 वो पूरी कवर हो जाए, तो ये ग्राफ में कवर हो जाए। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x = 5 एंड y = 0। तो जब x 5 हो और y 0 हो तो क्या होगा, x +5 है, ये रहा 5, और y जो है 0 है, तो इट्स मीन कि यहाँ होगा, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू है वो है 1 and 1। देखो सेकंड वैल्यू मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। देखो ये हमारे पास ये रहा 1 and 1, तो x भी +1 है, y भी +1 है, तो x और 1 यानी x भी +1 है, y भी +1 है, तो ये इट्स मीन कि यहाँ है, यानी x की 1 y भी 1, ये 1 and 1। ठीक है, थर्ड वैल्यू है 9 and -1, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -1। y जो है वो -1 वो यहाँ होगा, तो 9 और -1 यहाँ होगा, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -1। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब है फोर्थ वैल्यू है -3 and 2। -3 यानी x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 यहाँ, और y की वैल्यू +2, तो +2 यहाँ होगा। स्केल से हम देख लेंगे, स्केल की मदद से देखो, x की वैल्यू -3, ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +2, इट्स मीन कि ये पॉइंट है। ठीक है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ वैल्यू 5 वैल्यू है, x की वैल्यू 13, यानी x +13 और y की वैल्यू -2, ये रहा।
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 13 ये रही, ये पॉजिटिव 13 है, और वाई की वैल्यू -2। इट्स मीन कि यहाँ कहीं ये पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 13 है, वाई की वैल्यू -2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखो आपके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये आपके 5 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये आपने स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको ये इक्वेशन जो है वो आपकी है x इज इक्वल्स टू 5 - 4y, ये आपने इक्वेशन भी लिख दी। ठीक है, अब सेकंड जो इक्वेशन है वो है आपके पास x इज ये 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -3/2y। ठीक है, इसके बॉक्सेस क्या हैं, 0 0 -3 और 2, तो वो भी हम प्लॉट करते हैं। अब 0 0 जो है वो यहाँ होगा, जाहिर सी बात है 0 0 यहाँ होता है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू है -3 और 2, x की वैल्यू -3 है, देखो ये दिखाएं, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, तो वो कहाँ होगी, x नेगेटिव ये रहा और y पॉजिटिव ये रहा, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है -3 और 2। इट्स मीन कि यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि दोनों इक्वेशन का एक यह पॉइंट ऐसा है जो सेम है। ठीक है, अब नंबर 3 कह रहे हैं x की वैल्यू 3, यहाँ देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू -2 ये रही। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 ये। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं -6 और 4, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -6, ये रहा -6, और y की वैल्यू 4, y 4 पॉजिटिव यहाँ है, और x -6 ये रहा, और y की वैल्यू 4 ये रही। ठीक है, ये रहा x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 4। ठीक है ना, ये देखो -6 है x की वैल्यू, यानी x है ये, और y जो है वो 4 ये रहा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब है 6 और -4, x की वैल्यू +6 और y की वैल्यू -4, -4 ये रहा, और x की वैल्यू 6। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मीट करेंगे। देखें 1 2 3 4 और 5, अब ये पॉइंट्स जो हैं सारे आपस में मीट करेंगे। इनको हमने कह दिया कि ये लाइन आगे जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका मीट पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, ये कहलाएगा -3 और 2। तो ये सोल्यूशन सेट आपका क्या बना, सोल्यूशन सेट बनेगा -3 और 2। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने स्केल भी बना दिया, सोल्यूशन सेट भी फाइंड आउट कर दिया, ये आपके हो गया पूरा कंप्लीट ग्राफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 8 की तरफ। स्टूडेंट मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 की एक्सरसाइज ये इक्वेशंस हैं 3x = 5y - 2 और सेकंड इक्वेशन है 3x = 5y + 8 = 8। तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं 3x = 5y - 2, और अपनी स्पीड तेज़ कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, ये सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5, यहाँ लिख लेती हूँ 3x + 5y = 8। तो जाएगा 3x = 8 - 5y, 5y को मैं उधर ले गई। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में x = हो जाएगा 5y - 2,
अपॉन 3 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, अब हम यहाँ बॉक्सेस बना लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2 अपॉन 3 बना ली, इक्वेशन बना ली हमने। यहाँ पे x दोनों तरफ हमने x रख लिया है खाली। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 1। अब 1 रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू, अब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो डिनोमिनेटर से डिवाइड, यानी कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाए 3 से, तो आपका आंसर पूरा होल नंबर्स में आए ना। तो ऐसी वैल्यू रखेंगे। तो 1 को सपोज कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 अपॉन 3। तो 5 में से 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 अपॉन 3। तो 5 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 3। 3 अपॉन 3 का मतलब है x इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसी वैल्यू लानी है जो आपको पूरा होल नंबर दे। तो देखो x 1 था तो y भी 1 है, यानी दोनों वैल्यू 1 1 आई। यहाँ बहुत सोच समझ के वैल्यूज़ रखनी होंगी क्योंकि फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वैल्यूज़ रखना, हर वैल्यू नहीं रख सकते। जो चीज़ डिवाइड हो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू हमें रखनी है। अब हम y की वैल्यू को हमने -2 सब कंसिडर करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 5 की जगह y की जगह -2 रखा, -2 अपॉन 3। तो ये जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 10। देखो 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 और ये -2 है तो -2 हो गया। -10 -2 -12 अपॉन 3। तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो देखो ऐसी वैल्यू रखनी है जो पूरी कैंसिलेशन हो जाए और आपके पास पूरा होल नंबर आए। अब ये इस तरह का जो नंबर होते हैं वे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -4। तो y की वैल्यू हमने -4 थी और x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -2 है। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से आपको वैल्यूज़ रखनी है। अच्छा, अब थर्ड में आ जाएँ तो थर्ड में हम लिखेंगे y की वैल्यू हमने सपोज कर ली -5, क्योंकि आप 3 पे रख कर देखिएगा तो नहीं कैंसिल होगा, 4 रख के देखेंगे तो भी नहीं। तो हम जो है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 से। y की वैल्यू हमने 4 रखी, तो जब y की वैल्यू 4 रखी तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 × 4 -2 अपॉन 3। तो जाएगा 5 4 ज़ा 20 -2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन 3। 18 अपॉन 3 का मतलब है 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू क्या आई 6। ठीक है, तो हम यहाँ शो करेंगे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू जो है वो क्या होगी, y की वैल्यू हमने सपोज कर लो -5। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 -5 -2 अपॉन 3। तो आप देखो 5 5 ज़ा 25 माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, -5 × 5 तो -25 -2 तो ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -27 अपॉन 3 और 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास -9। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बॉक्स में, x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू -5 है। ठीक है, यहाँ 4 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फ्रैक्शनल है, तो इसलिए हमने कम वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। x की यहाँ पे देखो x यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 8 - 5y अपॉन 3। तो यहाँ हम y की वैल्यू सपोज कर लो, y की वैल्यू हमने सपोज की 1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 8 - 5, इस इक्वेशन में पुट करनी है सारी वैल्यूज़। ये जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 8 - 5 अपॉन 3। 8 - 5 अपॉन 3 का मतलब है 3 अपॉन 3। 8 में से 5 गए 3 बचे। x की वैल्यू क्या हो गई 3 1 ज़ा 3, x की वैल्यू 1। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू है हमारी मैच हो गई है। देखो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी यही था, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। तो इट्स मीन कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 1 1 है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन का कोई एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो सेम हो। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू ही सेम आ गई। तो इट्स मीन कि हम ज़्यादा वैल्यूज़ निकालने की हमें नीड नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाए। तो इसलिए मैंने 4 वैल्यूज़ ही निकाली हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड की तरफ पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -2 क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल है
8 माइनस 5y/3, तो हमें जो है बहुत ध्यान से वैल्यूज़ रखनी है जो होल नंबर्स लाए। तो 8 माइनस 5 और y की जगह हमने -2 रखा /3। तो आप देखो ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 सा 10, 8 प्लस 10 18/3। तो 18/3 का मतलब 3 1 सा 3, 3 6 सा 18। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो हम बॉक्स में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6 वैन y इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू हम निकालेंगे y इज इक्वल्स टू 4 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वही वैल्यूज़ पुट करनी होंगी जो पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो जाए 3 से। देखो 8 माइनस 5 4 ज़ा 20। तो 8 माइनस 20 -12/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास -4। तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू -4 और y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 वैल्यू हमने निकाली। हाँ, 4 वैल्यू निकाली, पुट y इज इक्वल्स टू 7 रखना है। y की वैल्यू हमने 7 रखी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इंटू 7/3। तो 8 माइनस 7 5 35/3। 8 में से -35 करेंगे तो क्या आ जाएगा -27/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू आ गई -9। तो अब आप देखो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू 7। तो ये थे आपके चारों वैल्यूज़ आ गई इस इक्वेशन की भी, इस इक्वेशन की भी। अब हम प्लॉटिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे भी जो ग्राफ में स्केल बनाया है वो मैंने 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है। तो आप ये लिख लीजिएगा कि x स्केल जो है अलोंग x एंड y एक्सिस इज इक्वल्स टू 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, यानी x और y एक्सिस में हमने एक यूनिट को 3 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 1। देखो 1 1 -4 -2 6 4 -9 -5। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू भी 1। तो देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 वो यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो हमने कह दिया 1 एंड 1 ये रहे। अब नंबर 2 है -4 -2। x की वैल्यू -4 ये रहा, -4 और -2। -4 -2। ठीक है, अच्छा अब नंबर 3 पॉइंट है 6 एंड 4। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। ये रहा, ये x 6 और y 4। नंबर 4 पॉइंट है -9 -5, यानी x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू भी -5। ये -9, x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू -5। ठीक है, ये आपके हो गए 4 पॉइंट्स। अब आपने इनको मैच करें, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। ये आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन का नाम है 3x इज इक्वल्स टू 5y -2। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया। अच्छा, अब हम सेकंड इक्वेशन जो है वो इसके बॉक्सेस हैं 1 1 6 -2 -4 4 -9 7। अब हम इसको इसकी तरफ करते हैं। तो x 1 1 तो यही रहा। ठीक है, स्टार्टिंग ही फर्स्ट पॉइंट ही वो था, मीट हो गया था। अब सेकंड वैल्यू है 6 एंड -2, यानी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -2। तो वो यहाँ है। 6 एंड -2। ठीक है, ये -2 ये रहा और 6 पॉजिटिव ये रहा। ठीक है, अब कह रहे हैं -4 4 -4 एक्स की वैल्यू -4 है और y पॉजिटिव 4 है। तो -4 ये रहा, -4 एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ है और 4 पॉजिटिव यहाँ है। तो -4 एंड
4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +4। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं -9, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 7 ये रही और y की वैल्यू -9। ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलाने हैं। बहुत इजी ग्राफ है, अगर आपको समझ आ जाए सारे इसके कॉन्सेप्ट, आपको पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करना आ जाए तो बहुत इजी है। ठीक है। अब इसकी जो ये इक्वेशन जो है वो कौन सी है, वो है 3x + 5y = 8। ठीक है, ये इक्वेशन कर दी। और मीट पॉइंट कौन सा है, वो है 1 1। तो हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट = 1 and 1। ये आपका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसे अपने तमाम क्लास फेलोज़ में और क्लासमेट्स में सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करो ताकि हर किसी का भला हो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि 9 और 10 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 9। x + 2/5 + y = 6। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब इसको हमें अपने तरीके से लानी है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। देखो x + 2/5 इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको इक्वेशन अपनी खुद से बनानी है, सिंपल करनी है। देखो अब इसके नीचे क्या है, 1 है, 5 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और इनके दरमियान प्लस साइन, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका हमने एलसीएम लिया 5 and 1 का, तो एलसीएम 5 आ गया। ये आ जाएगी ऐसी x + 2 और ये हो जाएगा 1 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है। अब ये देखो x + 2 + 5y, 5 को उधर ले गई, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है। x को एज इट इज़ रहने दो, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 5 30 तो अपनी जगह पर ही है। ठीक है। ये -2 हो जाएगा और ये +5 है तो वहाँ जाकर -5y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 में से 2 माइनस करें तो 28 - 5y। ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखो x = 28 - 5y, ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है वो आपके पास बहुत इजी वे में दिया हुआ है, y = 2x - 12। तो इसको हमें इसमें जो है हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, y अकेला है। ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल जिसके साथ 1 हो उसको हम अलग रख देते हैं। तो यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है तो y = 2x - 12 यानी कि इक्वेशन बनी बनाई है, इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर दिया। ठीक है। अब मैं इसके बॉक्सेस बना लेती हूँ, फिर बॉक्सेस के बाद हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। बॉक्सेस आपके सामने हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। देखो 28 - 5y, तो y जो है वह इंडिपेंडेंट है, तो y को हम जो है y इंडिपेंडेंट है, तो x जो है वो डिपेंडेंट है। तो y की वैल्यू जो है वो हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे लेट y = 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर मैं 0 से लेती हूँ तो देखो 5 0 से 0 जाएगा 28, बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी वैल्यूज़ है ये। ठीक है। तो हमें ग्राफ में जो है जितना हो सके कोशिश करें कि छोटी वैल्यूज़ आएँ ताकि ग्राफ इजीली बन सके। तो मैंने इसलिए 0 को हमने नहीं लिया, 1 की भी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से। ठीक है। तो 28 - 5y, तो x की वैल्यू जाएगी 28 - 5, y की जगह लिखूँगी 3, तो ये जाएगा आपका 28 - 15। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 - 15 = x की वैल्यू आ गई 13। 13 भी बड़ी है लेकिन फिर भी है थोड़ी सी सूटेबल है। x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 3। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू लेंगे, लेट y = y को हमने 4 कंसीडर किया, y को हमने 4 रखा, तो ये जाएगा x = 28 - 5, y की जगह 4 लिख देंगे। तो 28 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 28 - 8 - 20, तो x की वैल्यू आ गई 8।
तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। इसी तरह थर्ड वे निकालेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 5 कंसिडर किया। अच्छा, माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ और बड़ी आएंगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया। अभी हम पॉजिटिव को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में आप देखो -1 रखती हूँ तो इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 + 5 तो 30 से अबव वैल्यूज़ जा रही हैं, जो कि ग्राफ में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ को निगलेक्ट किए, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम प्रीफर कर रहे हैं। तो y की वैल्यू 5 रखी तो x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 5, y की जगह 5 रखा, 5 5 ज़ा 25। जितनी बड़ी अब हम जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे x की वैल्यू कम होती जाएगी। तो 28 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। y अब हम यहाँ लिखेंगे, y की वैल्यू, y जो है 5 था तो x की वैल्यू 3 थी, ठीक है। इसी तरह 4, लेट y इज इक्वल्स टू 6, हमने 6 किया तो x की वैल्यू जाएगी 28 माइनस 5, y है तो y की जगह 6 आ गया, 28 माइनस 30 तो x की वैल्यू हो गई आपकी -2, x इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ आप लिख दीजिए x -2 और y इज इक्वल्स टू 6। इसी तरह हम अब हम जो है वो 5 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। 5 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट y इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू जाएगी 28 माइनस 5 इंटू 7, तो 28 माइनस 35, 5 7 35, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 28 में से 35 को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए बॉक्सेस में y जब 7 है तो x की वैल्यू -7 आई, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स में 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 13 3 8 4 3 5 -2 6 -7 इंटू 7, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं, वो है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो स्टार्ट लेंगे 0 से। तो देखो 0 से अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ तो 2 0 से 0 हो जाएगा, 0 माइनस 12, तो इसलिए हम नहीं कंसिडर कर रहे, 0 नहीं लेते। x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं 2 से, x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 लेती हूँ मैं तो 2 1 2 2 माइनस 12 -10 आ रहा है, तो ये भी बड़ी वैल्यू है। कोशिश करें कि कम से कम वैल्यू आए। पुट x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू स्टार्ट की हमने 2 से, ठीक है। तो y यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और -12, तो y की वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4 4 -12, तो y की वैल्यू हो गई -8, ठीक है। 4 में से 12 माइनस किया तो -8। बड़े नंबर की जिसकी साइन बड़ी है, यानी ये बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस साइन है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन शो करेंगे, ठीक है। -8 और x की वैल्यू 2। अब हम x जो है वो 3 कंसिडर करेंगे, तो जगह y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -12, 2 3 ज़ा 6 6 -12, तो y की वैल्यू आ गई -6। 6 में से 12 निकाले, 6 बचे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर है 12, 12 के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस यहाँ है। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड। अब हम थर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -6, ठीक है। अब हम x इज इक्वल्स टू 5 कंसिडर कर लेते हैं। x की वैल्यू 5 रखी तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 -12, तो y इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 -12, तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब आप ये बॉक्सेस में लिख दें -2, x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना है, x और y को x की वैल्यू ही रखनी है, ऐसा ना हो कि x की जगह y की वैल्यू और y की जगह x, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा। x की वैल्यू 5 है
और y की वैल्यू -2 है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ। पार्ट ये 4 वैल्यू कैसे निकालेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हमने 6 रखी, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 माइनस 12, हो जाएगा y 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस 12, तो y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ गई। अब हमें 5 वैल्यू मालूम करने के लिए पुट यहाँ, अच्छा यहाँ लिख दीजिए x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू हमने 8 सपोज करी, तो यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू 2 इंटू 8 माइनस 12, तो 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 12, y की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब आप यहाँ बॉक्स में बना दें कि x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ में भी मैंने यहाँ पे वही किया है, स्केल इसका जो है वो यही मैंने लिख दिया, अलोंग x एंड y एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। यहाँ पे मैंने सबको, यहाँ पे जो है वो मैंने 1 देखें 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो मैंने 1 इक्वल का है। फिर आप देखो 1 2 एंड 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 2 के इक्वल है, तो यानी कि 1 यूनिट जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है। अब आप वैल्यूज़ देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारी, फर्स्ट इक्वेशन में कह रहे हैं x की वैल्यू x एंड y जो है वो 13 इंटू 3 8 4 3 5 माइनस 2 6 माइनस 7 7, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। तो आज जो है x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 3 है, तो x पॉजिटिव 13 है, y पॉजिटिव 3 है, तो इट्स मीन कि हमारा जो पॉइंट होगा वो इस कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 13 है और y 3 है, तो देखो x 13 ये रहा और y 3, देखें x 13 है और y 3 है, तो x की वैल्यू 13 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 3 जो है वो देखेंगे ये 3 और ये 13 है, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमने कह दिया है कि ये x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 3, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है 8 और 4, यानी x 8 है और y 4 है, तो x 8 ये रहा और y 4 ये रहा, ठीक है। ये x 8 है और ये y 4, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4, ठीक है। अब है कह रहे हैं x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 ये रही, ठीक है। ये देखो x 3 और y 5 ये रहा, तो x की वैल्यू 3 ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं -2 6, x की वैल्यू -2 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 6, ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। x की वैल्यू देखो -2, ये -2 और ये 6, तो ये हमने पॉइंट लिख दिया -2 एंड 6, ठीक है। अब कह रहे हैं -7 और 7, x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 7 है, ये -7 और पॉजिटिव 7 y की वैल्यू ये रही, ये -7 और ये 7, ठीक है। अब आप देखो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये सब इनको ज्वाइन कर देंगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इन सारे पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया, इस इक्वेशन को हमने, ये इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 5y, ठीक है। ये इक्वेशन हमने कह दिया x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 5y। अच्छा अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो ये रही है आपके सामने 2x माइनस 12, ठीक है।
और इसके बॉक्सेस ये रहे। तो ये फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -8। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि यहाँ कहीं हमारा जो है वो नंबर्स होंगे। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -8। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -8 यहाँ है। ठीक है, देखें ये x की वैल्यू -2 ये रही और y जो है -8 ये रहा। तो हमने कह दिया x 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब कह रहे हैं 3 and -6, 3 and -6, -6 ये है और 3 ये रहा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -6। ठीक है, अब है +5 और -2, यानी x की वैल्यू +5 और y की वैल्यू -2। ये देखो -2 ये है और +5 ये रहा। ये +5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2। तो ये हमने अब कह रहे हैं 6 and 0, 6 and 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो इट्स मीन कि यहाँ कहीं होगा, ये रहा पॉइंट 6 और 0। अब कह रहे हैं 8 और 4, 8 और 4। तो ये रहा, ये रहा। तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, क्योंकि दोनों का यही सेम पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हमने सारे पॉइंट्स मिला दिए। ये आपकी देखो, ये जो पॉइंट है 8 and 4, 8 and 4 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अच्छा इस जो ये लाइन आई है, ये जो लाइन आई है, इक्वेशन जो है वो इसकी क्या बनेगी। तो यहाँ लिख देंगे y इज़ इक्वल्स टू 2x - 12, 2x - 12। ये आपने लिख दी, ये इक्वेशन लिख दी आपने। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों लाइंस जो हैं जिस पॉइंट से मीट कर रही हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8, 4। तो आप लिख देंगे यहाँ सोल्यूशन सेट, एंड सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू 8 and 4। तो ये आपका आंसर था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बट लेंदी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लेंदी भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 10 पार्ट। और अब इसके बाद जो है हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो 7.3 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अब लास्ट पार्ट जो है वो हमारा ये है 3x - 2y इज इक्वल्स टू 13, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। यानी कि दो इक्वेशंस हैं, थोड़ी सी चेंज है। यानी यहाँ पे 3x - 2y है, वहाँ पे 2x + 3y है। तो अब आपने ये देखना है कि ये थोड़ी सी सिंपल नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इसको सिंपल लाने के लिए क्या करना है, आपको इसको 3x इज इक्वल्स टू, तो ये -2y को मैं उधर ले जाऊँगी तो हो जाएगा 13 + 2y। ठीक है, हमें x को अकेला छोड़ना है तो हो जाएगा 13 + 2y/3। ये आपकी थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे भी इसी तरह ही करेंगे, x को ही अलग करते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y। x जो है वो आ जाएगा 13 - 3y/2। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना लेती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके सामने बॉक्स बना लिए हैं। अब आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको डिवाइड करने के बाद 3 के, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको डिवाइड करें 3 से तो आपका आंसर जो है वो होल नंबर में आए। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये आपको वैल्यूज़ रखनी होंगी। अब 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते। हमने स्टार्ट किया है -2 से। तो आप ये रफ में करके देखिएगा खुद से, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शनल में आएंगी। हमें ऐसे नंबर में ऐसे लानी है जिसमें होल नंबर्स आए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू -2 हमने क्यों रखी, -2 रखेंगे तो ये पूरा होल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 13 + 2, y की जगह -2 रखना है क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे y की जगह -2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 + -2 2 4। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 9/3। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9।
तो ऐसे नंबर चाहिए जो पूरे फुल डिवाइडेड हों। तो ये आपका आ गया 3। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। इसी तरह ऐसी वैल्यू वो चूज़ करनी है जो कि आपको 3 से डिवाइड आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो हमने 1 ली। y की वैल्यू को 1 लेते हैं, 1 से रख कर देखते हैं तो जाएगा x = 13 + 2 × 1, तो आपका हो जाएगा 3। 13 + 2 1, यानी y की जगह 1 रखा है और बाकी पूरी इक्वेशन है। तो 13 + 2/3, तो 13 + 2 15, 15/3 का मतलब 3 1 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो आप यहाँ बताएंगे कि x की वैल्यू जो है वो 5 होगी और y की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप रखें पुट y = 4 रखते हैं, x = 13 + 2 × 4, तो 13 ये हो जाएगा /3। तो ये जाएगा x = 13 + 2 4 8, 8/13 + 8, 13 + 8 21, 21/3, तो 3 1 3, 3 7 21। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7। तो आपने लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे 4 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू को -5 रखेंगे, y की वैल्यू -5 रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगी x = 13 + 2, y की जगह -5/3। इसको सॉल्व करें, 13 ± -5 2 10, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3/3 1 के इक्वल है। तो हमने कह दिया x की वैल्यू हो गई 1। तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -5 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम 5 वैल्यूज़ जो है 5 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पुट x = y = 7 हमने रखी, तो y = 7। तो x की वैल्यू जाएगी 13 + 2y, यानी y की जगह 7 रखेंगे /3। तो जाएगा 13 + 14, 13 + 14 मीन्स 27/3, 3 1 3, 3 9 27। तो x की वैल्यू आ गई 9। तो हम यहाँ बताएंगे कि x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 7 है। तो ये थे आपके 5 जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है? वो कह रहे हैं x = 13 - 3y/2। तो यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग 1 से ही करते हैं। पुट y की जगह 1 रखते हैं, y को 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, x = 13 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा 2। 13 - 3/2, तो 13 - 3 10। ठीक है, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10/2, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। हमने यहाँ x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। ठीक है, देखो ये पॉइंट जो है x की वैल्यू 5 1, यानी 5 1 और यहाँ पे भी 5 1 है, तो इट्स मीन कि ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है ना, ये ऐसे नंबर हैं जो दोनों इक्वेशन में सेम हैं। तो इसी तरह अब हम आगे वैल्यूज़ निकालेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए कम से कम जो है 3 4 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 सपोज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x = 13 - 3 × 3/2। तो 13 - 3 3 9, 13 में से 9 गए, 4 बचे, तो x की वैल्यू आ गई 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। तो हमने यहाँ कहा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब हम रखेंगे y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y = -3 रख लेते हैं। -3 को भी इग्नोर नहीं करना, माइनस वैल्यूज़ को भी रख के देखें, अगर पूरी कैंसिल आउट हो रही हैं तो इट्स मीन कि भी वो भी सूटेबल है। तो 13 - 3 और y की वैल्यू -3 रख कर देखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 13 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो 13 + 9, 13 + 9 होता है 22।
और 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 11। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 11। तो हमने यहाँ कहा x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू -3। ठीक है, सही है। ओके, अब हम y की वैल्यू 5 रख लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 5 रखी तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 - 3 इंटू वाई। ये जाएगा 2, 13 - 5 3 ज़ा 15। 13 में से 15 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 अपॉन 2 तो हो जाएगा x की वैल्यू -1। तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 5। तो ये 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, काफ़ी हैं इतनी, क्योंकि हमारा सोल्यूशन सेट तो फाइंड आउट हम कर ही चुके हैं। तो इसके बाद 4 वैल्यूज़ भी इनफ हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ थी वो हैं 3 - 2 5 1 7 4 1 - 5 9 7। तो देखो x की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव 3, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो यानी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। वो कब है वहाँ, वो कौन से उसमें होगा, x की वैल्यू 3 और y नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव यहाँ है। अच्छा, पहले आप जो है स्केल भी देख लें। स्केल यहाँ पे भी अलोंग x एंड y एक्सिस जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट में, यहीं वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही है कि 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कहा है। ठीक है, तब हम देखो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू पॉजिटिव 3, y की वैल्यू -2। तो इट्स मीन कि वो यहाँ कहीं होगा। तो देखो -2 ये रहा और 3 ये, y -2 है और 3 पॉजिटिव ये रहा। ये 3x3 है, y की वैल्यू -2 हमने यहाँ लिख दिया। अब x 5 है और y की वैल्यू 1 है, y भी पॉजिटिव 1 है। तो इट्स मीन कि ये y पॉजिटिव है, ये 5 है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 7 ये रही और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 ये है। ये x 7 है, y की वैल्यू 4। ठीक है, अब है 1 एंड -5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -5 ये रही। देखो x पॉजिटिव 1 और y नेगेटिव -5, तो ये हो जाएगा 1 -5। ठीक है, अच्छा, अब है 9 एंड 7। x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 7 है। ये x पॉजिटिव 9 और y पॉजिटिव 7, ये 7 ये रहा और ये 9 ये रहा। ये रहा, ये 9 है, हाँ, और ये 7 है। तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब आप इन सब पॉइंट्स को आपस में मीट कर दो, मिला दो। तो ये आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। इस इक्वेशन को कहेंगे, साथ साथ इक्वेशन भी लिखती जाइए। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3x - 12 - 2y इज इक्वल्स टू 13। ये आपकी इक्वेशन है, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो ये रही। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 5 1 2 3 11 - 3 -1 5। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 जो है वो ये रहा पॉइंट। फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू 5 है, y 1 है, तो वो ये रहा पॉइंट। अब सेकंड जो है वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x 2 और y 3 पॉजिटिव है। तो इट्स मीन कि x 2 और y 3 ये रहा, x 2 यानी पॉजिटिव 2 और y 3। ठीक है, अच्छा, अब कहना है 11 एंड -3। x की वैल्यू 11 है
और y की वैल्यू -3 है, तो यानी कि माइनस यहाँ है और x11 ये रहा, ये -3, ये -3 है, ये y -3 और ये 11 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया, ये x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू -3, इसको पॉइंट को हमने नोट कर लिया। अच्छा, अब है -1 एंड 5, x की वैल्यू -1, ये रहा -1, x नेगेटिव ये है -1 और y की वैल्यू है +5, ये रहा +5, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +5 ये है। तो आपके 4 ये पॉइंट्स आ गए, ये देखो, ये चारों पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x + 3y = 13, ठीक है। और ये आपका जो मीट पॉइंट है वो है 5 and 1, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लिख देंगे हैंस सोल्यूशन सेट = 5 and 1। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पूरे 10 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। 5 जो है पहली वीडियो में आए, 5 पार्ट्स मैंने पहली वीडियो में सॉल्व करके दिखाए और ये वाली सेकंड वीडियो में मैंने 6 to 10 पार्ट्स सॉल्व करके दिखाएं। आज जो है वो इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 7.3 पूरी जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाअल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को यकीनन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करो अपने क्लास फेलोज़ में, ताकि जो है उनकी भी इससे हेल्प हो सके। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।